अगले पत्र में भगवान ने लिखा है, तुम मन के पीछे आकर पड़े हो, इसीलिए मन को जीतना बहुत मुश्किल समझते हो। रात दिन मन की ताकत से डर रहे हो, फिर उसी समय ओम में टिकते जाओ। तुम्हें ओम भूलता है तो उसी वक्त भय मन में आ जाता है, पर ओम को पक्का करो तो मन भाग जाएगा। मन के पीछे पड़े रहते हैं ना, मेरा मन चारों तरफ घूमता है, मेरा मन भटकता है, मेरे मन में अशांति है, मेरे मन में इच्छाएं हैं, मेरा मन पता नहीं क्या क्या चाहता है, मेरा मन कैसे वश में आए, मेरा मन मेरे को चैन से बैठने नहीं देता। जैसे मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हम उसी को ठीक करने में लगे रहते हैं। हमारा अभ्यास गलत है। मन को ठीक करने के लिए आप मन के पीछे पड़े रहते हो, और मन हमें तंग मत करो, मेरे को ये ख्याल ना आए, तो और तेजी से आता है। लेकिन मन को ना याद करके आप अपने ओम में टिक जाओ। ओम को याद करो कि वो मैं हूँ, अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ, तो आपका मन आपके वश में हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, ये मन मेरे से ही तो उत्पन्न हुआ है, और इस मन की मजाल नहीं है जो मुझे कहीं भटका सके। फिर आपका मन आपको कहेगा, लेकिन आप अपने मन को जवाब दे सकोगे। पहले मन के अधीन होके चल रहे थे, मन ने कहा दुखी हो जाओ, मूड ऑफ हो गया, दुखी हो गए। मन ने कहा खुश हो जाओ, तो तुम खुश हो गए। लेकिन अब मन कुछ भी कहेगा, आपको भविष्य की चिंताएं दिखाएगा, आपको कोई आगे का दुख दिखाएगा, लेकिन आप अपने मन को जवाब दे सकते हो कि मन जो होगा देखा जाएगा। भगवान मेरे साथ है, गुरु का ज्ञान मेरे साथ है, गुरु स्वयं मेरे साथ है। इतने रूप में भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, तो फिर अभी से क्यों सोचे? जो परिस्थिति अभी आई भी नहीं है उसको सोच के क्यों दुखी हो जाए और क्यों भयभीत हो जाए? जो होगा देखा जाएगा। हर समस्या का समाधान होता है संसार में, और जिसको हम क्योर नहीं कर सकते उसके लिए इंड्योर करना पड़ता है, मतलब उसको हमें सहना ही पड़ता है। जिसका इलाज कर सकते हैं, जिसको ठीक कर सकते हैं उसको ठीक करते हैं, और जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती उसके लिए गुरु ज्ञान देके सहन शक्ति भी तो दे रहा है। जिसका कोई इलाज नहीं है तो उसके लिए उसको सहना ही पड़ेगा, और सहन शक्ति ज्ञान से मिल जाती है। सहन शक्ति मजबूरी में नहीं, लाचारी में सहना पड़ रहा है, उस सहने में हमें दुख नहीं है, बोलते ये तो है ही, पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई कोई बीमारी ऐसी होती है कि आपका जब तक जीवन है वो बीमारी साथ रहेगी ही रहेगी। कभी लोगों को अर्थराइटिस हो जाती है, डॉक्टर कहता है ये जो ना गठिया की बीमारी है ना, ये जब तक आपका जीवन है तब तक ये रहनी ही रहनी। या और भी कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनको अब हम ठीक नहीं कर सकते, वो आपके पास जीवन में रहेंगी रहेंगी। तो ज्ञान उनके सहित आपको खुश रहना सिखा देता है कि पता ही है वो रहनी रहनी है, तो उसके बारे में सोच के दुखी क्यों है? कम से कम जितना जीवन है उसको अगर पॉजिटिव थिंकिंग रख के हम बिताते हैं तो हमारी आयु और अधिक बढ़ती है। चिंताएं करने से तो आप कल के बदले आज ही दुनिया से चले गए। एक कहावत है कि सांप नहीं लेकिन सांप का भय तुम्हें मार देता है, सांप का डंक नहीं लेकिन सांप का भय तुम्हें मार देता है। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दृष्टांत चलता था सत्संग में कि ऐसे गुरु और शिष्य जा रहे थे, यही बातचीत चल रही थी। तो शिष्य ने कहा कि देखो सांप कितना जहरीला, उसका डंक, सांप से बहुत डर लगता है, सांप से बड़ा डर लगता है, वो हमें मार देता है। तो गुरु ने कहा कि सांप का विष, सांप का डंक तुम्हें लोगों को कम मारता है, लेकिन उसका भय अधिक मार देता है। तो क्या मतलब? देखो अभी बताते हैं तुमको।
तो उसने गुरु ने कुछ लीला की, तो आगे चले तो एक राहगीर जा रहा था, तो ऐसे दिखा कि वहाँ पे एक सांप जा रहा था, तो सांप ने उसके पैर में डंक मार दिया, राहगीर के पैर में डंक मार दिया, और सांप घास बड़ी बड़ी थी उसमें पत्तों में छिप गया, लेकिन वहीं पर चूहे का बिल भी था, तो चूहा बाहर निकल के आया चला। तो राहगीर ने क्या समझा कि मेरे को चूहे ने काटा है। अब जब उसने समझा चूहे ने काटा है तो वो निश्चिंत चला गया, तो उसकी मृत्यु ही नहीं हुई। लेकिन इसने अगर ये सोच लेता कि मुझे सांप ने काटा है तो ये मरता, लेकिन इसकी तो मृत्यु ही नहीं हुई, तो आगे चला गया। दूसरा राहगीर भी जा रहा था, तो अब की बार क्या हुआ कि चूहे ने काटा। चूहे ने कहा कि अब की बार ना इसको मैं काटता हूँ। तो जब चूहे ने उसके पैर में काट लिया, लेकिन वो चूहा छिप गया घास में और सांप ऊपर लहरा के चला सामने से। वो इतना डर गया कि अरे मेरे को तो ना सांप ने काटा। उस दहशत में उसके प्राण चले गए। थोड़ी दूर आगे जाके लड़खड़ा के गिरा डर के कारण से, और उसकी मृत्यु हो गई। तो सांप ने कहा चूहे से कि देखो मैंने काटा नहीं उसको, लेकिन तो भी वो मर गया, क्योंकि मेरे डर के कारण लोग ज़्यादा मर जाते हैं। मेरे काटने से कम मरते हैं, लेकिन मेरे डर के कारण ज़्यादा मर जाते हैं। और उधर जिसको सचमुच मैंने काटा था उसने समझा तुमने काटा है, तो देखो वो नहीं मरा। और ये सारा दृश्य गुरु ने शिष्य को दिखा दिया। बोले देखो, तो तुम्हारा भय तुमको मौत के करीब लेके जाता है, और ज्ञान से हम निर्भयता सीखते हैं। निर्भय हुए भजो भगवान। किसी बात की भी ज्ञानी चिंता नहीं करता। मन आपको दिखाता है आगे ऐसा बुरा होने वाला है, आगे इतना खराब होने वाला है। मन की सुनना बंद करो। तुम मनुष्य हो। मनुष्य मतलब मन का ईश्वर। मन के गुलाम क्यों बनते हो? मन तुमको बहुत कुछ दिखाता रहता है, सुनाता रहता है, उसको देख देख के, सोच सोच के, और आप इतने भयभीत होते जाते हो कि आपके अंदर में फिर शक्ति खत्म हो जाती है, और उसी भय के कारण आपके प्राण भी चले जाते हैं। तो ये बताया कि तुम मन को जीतना मुश्किल समझते हो, क्योंकि तुम मन के ही पीछे पड़े हो, और रात दिन मन की ताकत से डर रहे हो। मन की ताकत से डर, तो मन ही इतना ताकतवर होकर तुमको दिखाता है, तो तुम उसकी बात को मान लेते हो और उससे भयभीत हो जाते हो। लेकिन जब सोच लो कि मन मेरे से अधिक शक्तिशाली नहीं है, मैं अधिक शक्तिशाली हूँ, मन मेरे से अधिक शक्तिशाली नहीं है, तो फिर आप देखोगे मन का आपके ऊपर जोर नहीं चलता है। जब किसी व्यक्ति की बात मानना ना आप बंद कर देते हो, तो वो आपसे कहना भी बंद कर देता है। कितनी बार कहेगा, कब तक कहेगा? बोलेगा ये मेरी सुनता ही नहीं, मेरी मानता ही नहीं, इससे तो कहना ही बेकार है। होता है ना ऐसा कि आप किसी को कहते रहो, सुधारने के लिए समझाते रहो, वो सुनता ही नहीं है, तो आखिरकार आप ही उससे बात करना छोड़ दो कि बेकार। तो मन तुमसे कुछ कहे, तुम उसकी मानना बंद कर दो, तो मन तुमसे कहना बंद कर देगा। मन भी समझ जाएगा कि ये मेरी बात मानते तो है नहीं, तो मैं इनको कुछ कहूँ ही क्यों। जो गुरु कहे उसको मानो, जो मन कहे उसको नहीं मानो। गुरु का कहना हमेशा आपके लिए फायदेमंद है, उसको मान लेना, और मन का कहना आपके लिए हमेशा नुकसानदायक है अगर आपने उसको मान लिया। मन की नहीं मानो, अगर मनमानी नहीं करो, मन की नहीं मानो, गुरु की मानो। गुरुवान बनो तो आप गुरु की बात को मानने वाले बनो, तो उसके ज्ञान पे टिको। तो तुम मन की ताकत से रात दिन डरते ही जा रहे हो, पर उसी समय तुम ओम में टिकते जाओ। जब तुम्हारा मन कोई ऐसी बात बताए जिससे आपको चिंता हो, दुख हो, डर हो, उसको ना सुन के बोलो नहीं, भगवान मेरे साथ है और कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु चरण आने के बाद। मेरा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। जिसका साथी है भगवान,
उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। जब मैंने भगवान को ही अपना मीत बना लिया, भगवान ही मेरे साथी बन गए, तो भगवान संभालने वाले बैठे। उनसे बड़ी तो समस्या नहीं है ना भगवान से बड़ी, और भगवान तो उसका निवारण करने के लिए बैठे। कैसे भी लोगों ने भगवान से वरदान मांग लिए और उन वरदानों का कितना भी दुरुपयोग किया कि अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मगर फिर भी शास्त्रों में हर कहानी आपको बताती है उन वरदानों का जो काट थी, उन वरदानों का जो तोड़ था, वो भी तो भगवान के पास था ना। भगवान ने उसको भी निकाल लिया, पर आखिरकार उनके अत्याचारों को समाप्त करने के लिए उनको ही समाप्त कर दिया कि ना ये रहे ना ये अत्याचार करें। शक्ति पाके तो मन सोचता है ना कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, लेकिन गुरु के पास ज्ञान, गुरु के ज्ञान में शक्ति है जो कि आपका नुकसान होने नहीं देती है, और कैसा भी आपका मन आपको भयभीत करे उससे आपको छुटकारा दिला देती है। हर समस्या का समाधान भगवान के पास है। जो शरणागत हो जाते हैं, जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनका फिर कुछ बिगड़ता ही नहीं है। तो तुम हर समय ओम में टिकते चले जाओ, मतलब अपने सच्चे स्वरूप में आते चले जाओ। तुम्हें ओम भूलता है तो उसी वक्त भय मन में आ जाता है, पर ओम को पक्का करो तो मन भाग जाएगा। मतलब कि वो सत्य में हूँ, अपने को ब्रह्म आत्मा जानना। हर समस्या का एक ही समाधान है, सर्व रोग का औषध नाम है कि वो मैं हूँ। ज्ञान का ही सहारा लोगे तो आपके सारी मन की समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर ओम को पक्का करो तो मन भाग जाएगा, और मन आएगा ही नहीं, तुम्हारे पास मन आएगा ही नहीं। मतलब तुम्हारे पास ऐसे विचार आएंगे ही नहीं जो तुमको जीव भाव में लेके जाएं, जो तुमको दुखी करें। कभी मन की लगाम ढीली छोड़ दो कि देखें मन को कि कहाँ तक चलता है, कि मन हम भी देखेंगे तुम कहाँ तक चलते हो। और फिर क्या होगा, कभी मन आपको कुछ सोच रहा है तो आप उसको रोक रहे हो, अरे ना ना भगवान ऐसा ना हो, मन ऐसा बोल रहा है, मन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो। तो कभी तो बोलो कि ठीक है मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, जगत बना ही नहीं है तो मैं जगत के बारे में सोचूं क्यों। और कभी आप अपने मन की चेकिंग करने के लिए मन को ढीला छोड़ो, देखिए मन कहाँ तक तुमको डराएगा, कहाँ तक सोचेगा। मन बोलेगा ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, आप उसको देखते जाओ, मन की आवाज़ को आप सुनते चले जाओ। देखें धीरा छोड़ दो कि देखें वो कहाँ तक जा रहा है, तुम्हारा मन तुमको कहाँ तक लेके जा रहा है। ये तुम जो हो देखो, अपने आप से देखो कि आखिरकार ये मन कहाँ तक जाता है, और फिर इसके बाद क्या होगा। मन तो आपको बहुत कुछ बताएगा, तो मन बोलो ठीक है ऐसा, मन से सोचो ठीक है ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आखिर क्या होगा, अंत क्या होगा। और फिर मन तो फिर रुक ही जाएगा ना आपको सुनाते सुनाते, इसके आगे तो कुछ होना ही नहीं है। ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, गुरु ने हमको इस बात के लिए तैयार करके रखा है कि ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा। तो फिर क्या होगा, तो बड़े में बड़ा कौन सा नुकसान होगा जो तुम अपने मन से कहो कि मन जो तुम हमें इतना डरा रहे हो, बड़े में बड़ा क्या नुकसान है। अधिक में अधिक संसार में क्या नुकसान होता है कि तुम संसार छोड़ के चले जाते हो, इससे अधिक नुकसान तो नहीं होता ना। पदार्थ तुम्हें छोड़ के जाते हैं तो तुम और भी इकट्ठे कर सकते हो, प्रारब्ध है तुम्हारी। लेकिन कोई दुनिया छोड़ के चला जाएगा, अधिक में अधिक यही तो नुकसान होगा, या तो तुम शरीर छोड़ के चले जाओगे, या जिसके लिए तुम सोच रहे हो ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, वो शरीर छोड़ के जाएगा। तो हमने उस बात के लिए पहले ही तैयारी करके रखी है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिला। तुम्हारा शरीर भी जब तक भगवान चाहेंगे तब तक जरूर चलेगा, कोई उसको बीच में रोक नहीं सकता, समाप्त करने से कोई उसको तुम्हारी सांसों को बीच में रोक नहीं सकता। और दूसरे के लिए भी, जिसके लिए भी डर रहे हो, उसकी भगवान ने जितनी आयु लिखी है उतनी आयु होनी ही होनी है। किसी के कुछ कर देने से, किसी की चिंताएं कर लेने से, भय होने से वो समाप्त थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, हमको ये ज्ञान पक्का हो चुका है कि भगवान ने दुनिया में जिसको जितने दिन के लिए भेजा है
वो उतने दिन रहेगा ही रहेगा। फिर हम क्यों डरें? अगर ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, इस बात को ज्ञान से आपने पक्का कर रखा है, फिर तो आपके लिए डर की कोई बात ही नहीं है। आराम से मस्ती से अपना जीवन काटो। जो दिन हमको भगवान के मिलते हैं, सवेरे उठते हैं, तैयार होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उसमें आप शुक्राने गाओ, हर दिन को मौज मस्ती में बिताओ। हमारा तो यही काम है, खुश रहना। तो दुख के दिन चले गए, गाना आता है ना कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आएगा। तो अब ज्ञान मिल गया तो हमको सच्चा सुख मिल गया ना, उस सच्चे सुख में रहें। फिर मन की बात सुन के, फिर मन के अधीन होके फिर क्यों दुखी हों, क्यों भयभीत हों, क्यों चिंता करें? ना अपनी चिंता ज्ञानी करता है, ना अपने वालों की चिंता करता है। वो किसी की भी चिंता नहीं करता, चिंता रहित होके वो अपना जीवन जीता रहता है। तो मन से बोलो कि मन, आखिरकार ऐसा कौन सा बड़ा नुकसान होगा जो तुम मुझे इतना डरा रहे हो? तो फिर आपको मन डराना बंद कर देगा। ऐसे देखो, जिस समय तुम सुजाग हो तो सपना नहीं आएगा, गफलत में हो तो भी आपको पता नहीं कैसे कैसे सपने आते रहते हैं। आधी नींद आधी जाग में भी आपको कुछ ना कुछ गफलत में दिखता रहता है। गहरी नींद में होते हो तो भी आपको सपने दिखते हैं। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से जागे हुए हो, जागे हुए को सपना दिखेगा क्या? आप अभी जागे हुए हो तो कभी बोलोगे मैं सपना देख रहा हूँ? आप जागृति अवस्था में हो तो जो आत्म जागृति में रहता है वो जगत का सपना देखता ही नहीं, उसके लिए जगत बना ही नहीं। तो पूर्ण आत्म जागृति में आ जाओ। जागने की हमारी समय है ये, हमारी जागृत अवस्था है ये, मतलब कि जो आत्मा में जाग रहा है। यूँ तो सभी जागते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, फिर जागते हैं, लेकिन हमें आत्म जागृति में आना है। तो तुम जब जाग के देखोगे, इतना सुजाग हो जाओ तो तुम्हें सपना आएगा ही नहीं। मन, मन के विचार, जगत, जगत की बातें, वो सब सपना है। गुरु के वचन और विचार याद रखो। जो गुरु ने हमको विचार दिए, ज्ञान के विचार, जो वचन वो रोज हमको सुना रहा है, हमें अगर याद रखना है तो हमको वही याद रखना है। हमको दूसरी बातें याद ही नहीं रखनी। व्यर्थ में हम दूसरी बातें याद करते हैं। और कभी कभी मन के व्यक्ति इतना अधीन हो जाता है कि वो चाहता भी नहीं है, मगर सवेरे उठते के साथ ही उसके मन में पता नहीं क्या क्या बातें आती रहती हैं। वो सुनता रहता है और अपने मन ही मन में बोलता भी रहता है, बड़बड़ाता भी रहता है, बोलता भी रहता है। तो अगर जैसे ही आपके मन में दूसरी बातें आती हैं तो सुजाग करो, अरे ये मैं क्या सोचने लगा, मुझे नहीं सोचना है। भले आपके 5-10 मिनट निकल गए जगत की बातें सोचने में, लेकिन फिर सावधानी रखो और फिर आप वापस ज्ञान के विचार, भजन मन में गुनगुनाओ, दृष्टांत मन में याद रखो। सबको पूरे दृष्टांत भी याद नहीं होते। अभी आप सब लोगों से एक ही सेम दृष्टांत अगर सुनाने के लिए कहें तो सब लोग उसको कितने अलग अलग ढंग से सुनाएंगे। और सिद्धांत बोलेंगे तो किसी को सिद्धांत समझ में आएगा तो याद रहेगा, सुना देगा। किसी को सिद्धांत भी याद नहीं होता। दृष्टांत तो याद है लेकिन सिद्धांत इसका याद नहीं आ रहा, या कुछ गड़बड़ सुना देंगे। तो आप अपने मन में ज्ञान के वचन, ज्ञान के पॉइंट्स और भजन और दृष्टांत, इन्हीं को दोहराने में लगो ना, तो आपका अभ्यास हो जाएगा। सारा दिन अभ्यास आपका ऐसी बात नहीं होगा, फिर आपको दूसरी बातें सोचने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। अगर मन दूसरी बात लाए भी, बोलो नहीं मन, पहले ये बात पक्की कर ले, पहले ये दृष्टांत पक्का कर ले, पहले ये भजन आयाहाट याद कर ले, फिर तुम्हारी सुनेंगे। उसको रोक दो बीच में। तुम शक्तिशाली हो तो मन रुक भी जाएगा। फिर देखोगे कि वो आपके पास तंग करने आपको फिर आता ही नहीं, क्योंकि तुम मन के ईश्वर हो, मनुष्य हो। अगर हम कहते हैं भगवान नहीं है, हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य भी, सच्चा मनुष्य तो गुरु बनाता है ना, मन का ईश्वर बनाता है तुमको। मन के गुलाम होके थोड़ी बैठना है, हमको गुलामों की लाइन में थोड़ी खड़ा होना है, हमको तो शहंशाहों की लाइन में खड़ा होना है। हम राजाओं का राजा है, तो जब मन के राजा बनोगे तब तो सबके राजा बन सकते हो। तो तुम हमेशा हर क्षण मन में गुरु के वचन और विचार याद रखो।
जब हर क्षण मन में ज्ञान, वचन, विचार याद रखेंगे तो फिर मन तुम्हें तंग करने के लिए आएगा ही नहीं। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। आप भगवान को भूलते हो तो आपको सारे रोग व्याप जाते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास ये कमी है, या मैं बीमार हूँ, मेरे शरीर में ये कष्ट है, या मेरे घर वाले मेरे सुनते नहीं, मेरा अपमान होता है, या मैं बहुत ऊंचे पद पे जाना चाहता था, मैं गया नहीं। कुछ ना कुछ ये सब मन के ही रोग हैं। तो प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग, तन के, मन के, धन के, सामाजिक स्थिति के, अपने पद के, पता नहीं किस किस प्रकार के विचार जो कि आपने सत्य समझ रखे थे, अब वो सब आपको याद आते रहते हैं। और सब उनको याद करके अगर आप दुखी हो रहे तो ये रोग ही तो है। बीमार व्यक्ति दुखी होता है, स्वस्थ व्यक्ति तो खुश रहेगा। तो अपने स्वरूप में स्थित रहो तो तुम हमेशा खुश रहोगे। तो आप हर क्षण मन में वचन, विचार याद रखो तो मन फिर तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। भगवान को भूलते हो तो तुम्हारे को अहमता, ममता, कर्तापने के रोग और तन मन धन से संबंधित, समाज से संबंधित सभी समस्याएं जो याद आती हैं वो रोग ही हैं। वो भगवान को भुलाओगे तो वो याद आएंगी। कुछ ना कुछ तो मन याद करेगा ना, मन को कुछ तो काम चाहिए, या जगत याद करेगा या जगदीश को याद करेगा। तुम उसको, भगवान को याद करने की आदत डला दो तो हर समय वो भगवान को याद करे। सवेरे शाम का सत्संग हमारे को सिमरन की आदत दिलाता है। और यहाँ पे सामूहिक प्रार्थना होती है। यहाँ पे सामूहिक तौर पे बैठ के सबका मन एक साथ एकाग्र होता है। और सामूहिक प्रार्थना में बल अधिक होता है। एकता में शक्ति होती है ना, सभी कहते हैं। एक अकेला कमजोर पड़ेगा, 4 लोग इकट्ठे होंगे तो उनका बल 10 गुना बढ़ जाएगा, 40 गुना, कितना गुना बढ़ जाएगा। तो जब हम सामूहिक रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम सबकी तो शक्ति बढ़ जाती है। अकेले अकेले आप पूजा करते हो, पूजा घर में बैठ के या मंदिर में जाके, तो आपको उतनी शक्ति का अनुभव नहीं होता, उतनी एकाग्रता भी नहीं आती। लेकिन जितना हम सत्संग में बैठ के अपने को शक्तिशाली समझते हैं और हमारे अंदर एकाग्रता भी आती है, तो ये एक हमारे मन को आदत पड़ती है ज्ञान सुनने की, ज्ञान को पक्का करने की हमारी आदत बनती जा रही है। तो मन को यही विचार दो, यही डालो तो तुम्हारा मन आएगा ही नहीं, और मन हमेशा फिर भगवान को ही याद करेगा। तुम ओम भुलाते हो तो सभी रोग भय लगेंगे। अपने मन के ऊपर पहरा रखो। जब तुम बोलना शुरू करते हो तो पहला अक्षर तुम्हारा अगर मैं निकलता है तो इसलिए पूछो अपने से कि मैं कौन हूँ। आप जब किसी से बातचीत शुरू करते हो तो आप अपने बारे में बोलना भी शुरू करते हो। अरे मैं ना तुम्हें याद कर रही थी, तुम आ गए। क्यों याद? मैं ना इसलिए याद कर रही थी, मुझे ये समस्या थी, मुझे ये परेशानी थी। या कोई आपसे पूछेगा बताइए क्या हाल चाल है आपका, अरे मैं ऐसा, मैं दुखी, मैं परेशान, ये ना मुझे इतना फ़ायदा पड़ गया, मैं इतना, अभी मुझे ये मिल गया। या तो अपनी उपलब्धियों का वर्णन करोगे ताकि लोग बधाई दें आपको, या अपनी समस्याओं के बारे में बोलोगे कि लोग आपसे सहानुभूति करें। लेकिन तुम्हारी बातचीत जो होती है वो मैं के केंद्र पे ही तो होती है। मैं का बिंदु है तो उसी से पूरा केंद्र बना हुआ। मैं से तुम्हारी शुरू होती है और मैं पे खत्म हो जाती है। तो ये मैं कौन सी तुम बोलते हो, ये विचार करो। भले आप मैं बोलो, लेकिन ये देह वाली नहीं होनी चाहिए। अंदर से तुम्हारा भाव मैं से, आत्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो तुम्हारी बातचीत सही है। लेकिन हम अपने देह से जोड़ के बोलते हैं तो उसमें तुम्हें दुख होता है कि जब तुम बोलना शुरू करते हो तो पहला अक्षर मैं निकलता है। इसलिए पूछो अपने से कि मैं कौन हूँ। तुम अभी तक समझते हो कि मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, पर मैं आत्मा हूँ, ये समझेंगे तो तुम्हारा बोलना ही बंद हो जाएगा। अपने को शरीर मानते हो तो शरीर से जुड़ी सारी बातें बोलो, लेकिन जब अपने को आत्मा जान लिया तो हम दूसरे की बात करेंगे क्या?
देह मेरे से अलग है और हमें तो अपनी बात करनी है, हमें दूसरे की करनी नहीं। मुझ आत्मा में कोई जगत नहीं, मुझ आत्मा में कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं, तो मैं क्या बात करूँ। फिर तो कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे हाँ बहुत आनंद में, बहुत मौज में। राधा भगवान को कोई पूछता था, उनका कभी कोई मित्र संबंधी कि उनका नाम लेके हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो कहते थे बेटर देन यू, जवाब दे तुमसे अच्छे। तो दोस्त हंस पड़ते थे, अच्छा हमसे अच्छे कैसे, बोले हम अपने ज्ञान में रहते हैं इसलिए अच्छे, क्योंकि हम कभी दुखी होते ही नहीं, हम कभी परेशान होते नहीं, तुमसे बेहतर है। और उनकी ऐसी आदत सी बन गई थी, कभी बाद में, कभी जब कभी ओल्ड एज में कभी बीमार पड़े शरीर, और डॉक्टर भी अगर पूछे क्या हाल है, कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है बिल्कुल, तो डॉक्टर हैरान होता था, बोला अगर आप ठीक हैं तो आप आए क्यों। बोलते हम कहाँ आए, हमको ये लोग लाए हैं, इन्हीं से पूछो। जो भी सत्संगी उनको ले जाते थे डॉक्टर के पास, तो कहते थे हम कहाँ आए, यही लोग ले आए, हमको इन्हीं से पूछो। तो अपने मुंह से डॉक्टर के सामने भी अपनी बीमारी का वर्णन ना के बराबर करते थे। जितना अति आवश्यक हो उतना तो बताना होता है, लेकिन वो नहीं बोलते थे। बाकी जो उनको ले गए होते थे, इनको ये तकलीफ है, इनको ऐसे हो रहा है, इनको जितना उनको देख के या समझ में, सेवा में जो रहता है उसको पता चलता है, तो वर्णन वही लोग करते थे, क्योंकि वो अपने को हर समय उसी भाव में रखते थे कि मुझे आत्मा में तो कुछ है नहीं। और कभी ये कि ठीक है दूसरे का समझ के बता रहे हैं, जैसे आप अपने बच्चे को ले जाओ डॉक्टर के पास, बच्चा बोलना नहीं जानता है, तो आप बच्चे के बारे में डॉक्टर को बताते हैं ना कि इसको ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है, ऐसी तकलीफ हो रही है। तो ज्ञानी भी अपने शरीर की बात अगर करता भी है तो ऐसे करता है जैसे मैं किसी दूसरे की बात कर रहा हूँ, इसको स्वस्थ करने के लिए मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, बताना भी ज़रूरी है तो बता, तो फिर वो अंदर से तो हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, अंदर से तो हमेशा वो खुश रहेगा। तो तुम जब आत्मा समझ के बोलोगे तो तुम्हारा बोलना ही बंद हो जाएगा। हो में धीरज हो गया, यानी तुम शरीर समझती हो तो परमात्मा नहीं देखती। अगर तुम अपने को देह समझते हो तो तुम भगवान नहीं देखते हो, बाहर में किसी को नहीं देखोगे, अपने में भी नहीं देखोगे। ओम केवल कहना नहीं है, पर ओम के अर्थ में टिकना है। ऐसे तो ओम ओम का जाप सब लोग बहुत कर लेते हैं, आप लोग ने हरिओम बोलने का रिवाज बना के रखा है, कुछ सिर्फ ओम बोलते हैं। पतंजलि वाले लोग अकेला ओम बोलेंगे, कोई आमने सामने मिलेगा ना तो ओम ओम बस ऐसे ही बोलेंगे। आप लोग हरिओम बोलोगे, कोई राधे राधे बोलेगा, कोई जय श्री कृष्ण बोलेगा, कोई राम राम बोलेगा। भगवान का नाम आप ले तो लेते हो, लेकिन उसके अर्थ में टिको ना, उसके अर्थ में नहीं टिकते। ओम का अर्थ तो गुरु बताता है, जहाँ तू और मैं नहीं है वो ओम की स्थिति है, छोटा सा सरल अर्थ। बाकी तो ओम के हजारों अर्थ हैं और बहुत विस्तार से भी कई बार बताए जाते हैं। ओम में 3 अक्षर हैं, आ उ और मा, इनसे मिलके ओम बना है। तो अ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उ में क्या आता है, म में क्या आता है, सब आप लोग को कई बार बताया जाता है डिटेल में, सबने सुन भी लिया, मगर उसमें स्थिति तो बनती नहीं। हर बात से उपराम होना है, तीनों गुणों से, तीनों अवस्थाओं से, तीनों हमको हर बात से, देवी देवता सब जितने भी हैं सबसे हमको ऊंचा उठना है। तो कहाँ उठते, हमारी अवस्था जो है उससे ऊपर नहीं उठते, हम अपनी तीनों गुणों के से ऊपर नहीं उठते, तीनों प्रकार की माया से ऊपर नहीं उठते, और ओम ओम जपते रहते। मन को बोलोगे ओम जपने की आदत बना लो, भजन भी बड़ा अच्छा गा लोगे, क्योंकि मन ओम जपने की आदत बना लो। चलो आदत बना ली उसने ओम जपने की, अच्छी बात है, कुछ और नहीं जप रहा है, मन में तुम्हारे ओम का ही नाद चल रहा है, ओम हरिओम या कोई भी मंत्र भगवान का चल रहा है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन उसमें तुम्हारी स्थिति बन जाए, उसके अर्थ में भी टिक जाओ। केवल कह दिया और उसके बाद सोच वही रहे कि मैं देह हूँ, जगत सत्य है, समस्याएं सच्ची हैं। तो इतना भगवान का नाम जपने से, सिमरन करने से तुम्हारे दुख क्यों नहीं कटे? भगवान का नाम लेने से दुख दूर होते हैं, और तुम भगवान का इतना नाम ले रहे हो तो भी तुम्हारे दुख दूर नहीं हो रहे, क्योंकि केवल शब्द उच्चारण हो रहा है, जिह्वा से केवल तुम जप रहे हो, लेकिन उसका अर्थ तुम्हारे मन में नहीं जा रहा, तुम्हारा रोम रोम उसके अर्थ से पुलकित नहीं हो रहा, तुम्हारे व्यवहार में नहीं है, इसलिए दुख दूर नहीं हो रहा। अब गुरु उसका अर्थ बता देते हैं, और सबसे सरल छोटा अर्थ बताया कि जहाँ तू और मैं नहीं है वो ओम की स्थिति है। मेरे अंदर न तू रहे न मैं रहे, ये तू और मैं कहीं तो झगड़ा है, मैंने ये कहा तूने ये कहा, मैंने ये किया तूने ये किया, मैं ऐसे चलता हूँ दूसरा ऐसे चलता है। जीवन में तुम्हारे यही तो दो बातें हैं, एक मैं खुद हूँ, एक दूसरा। अब वो दूसरा कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, मगर है तो दूसरा, है तो द्वैत। लेकिन उस स्थिति में आ जाओ जहाँ न तू न मैं, कोई पर दूसरा नहीं है, तू है ही नहीं और मैं भी नहीं, गुम कर लो अपने, तो फिर आप में ओम में स्थिति आपकी हो जाती है, तो सारे के सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाते हैं। तो ओम केवल कहना नहीं है, पर ओम के अर्थ में टिकना है, निश्चय करना है कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप मुक्त परमात्मा हूँ, सब जो है वो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है वो सब मैं बना हूँ, और मेरे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं। ये हर समय याद रखो कि दूसरा कुछ है ही नहीं। घड़ी एक विसरू राम हो तो ब्रह्म हत्या मोय हो। अपने अंदर में ये स्थिति बनाओ कि एक पल भी अगर मैं भगवान को भूलूंगा तो मेरी ऐसी स्थिति बनेगी कि जैसे मैंने ब्रह्म हत्या कर दी, इतना मेरे ऊपर पाप लगेगा, मैं इतना पाप का भागी बनूंगा अगर मैं भगवान को भूल जाता। घड़ी एक विसरू राम, एक घड़ी भी भगवान को भूलें तो हमको जैसे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए, इतना हमको सावधानी रखनी है। ध्यान समाधि है, गुरु के वचन विचारो, यही है आठों पहर की समाधि। आप मेडिटेशन सीखने जाते हो, करते हो, ध्यान लगा के बैठते हो, आपको उससे कितना फायदा होता है या कम होता है या नहीं होता है उसको आप स्वयं जानते हो। लेकिन सच्ची समाधि, सच्चा ध्यान गुरु क्या बताते हैं कि ध्यान समाधि है गुरु के वचन विचारो। हर समय गुरु के वचन मन में विचारते रहो तो तुम्हारा ध्यान भगवान में लगा रहेगा, तो तुम्हारी तो समाधि की स्थिति रहेगी। और यही है आठों पहर की समाधि। वरना थोड़ी देर समाधि लगाई, उसके बाद फिर घर के काम में लग गए, फिर नौकरी में चले गए, फिर बिजनेस में चले गए, फिर अपने काम में लगे, फिर उस समाधि में जितना आनंद आया था उसको याद करके कभी शांत नहीं रहते हैं। लेकिन हर समय नहीं होती ना वो स्थिति 24 घंटे की, लेकिन ज्ञान 24 घंटे अगर विचार करते रहते हो तो तुम्हारी आठों पहर की समाधि है। वेदांत कहता है कि तू ब्रह्म है, ना कि तुम ब्रह्म बनोगे, तुम ब्रह्म होगे, तुम पहले से ही हो, स्वाभाविक ही मुक्त हो। एक होता है कि हम ना ब्रह्म बनेंगे, लेकिन गुरु कहता है तुम ब्रह्म हो। एग्जाम्पल देते थे दादाजी, जैसे कि कोई घोड़ा है, उसको ये भ्रम हो गया कि मैं गधा हूँ, तो हम उसके भ्रम को दूर कर सकते हैं कि अरे तू गधा नहीं है, तू तो घोड़ा है। तो घोड़ा तो वो पहले से ही था ना, लेकिन अपने को वो गधा मान रहा था। हम किसी गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन घोड़े को जो ये शंका आ गई, भ्रम हो गया कि मैं गधा हूँ, वो दूर कर सकते हैं। बोलते ऐसे तुम ब्रह्म हो, लेकिन तुमको ये भ्रम हो गया कि मैं जीव हूँ, तो तुम्हारे उस जीव भाव को हम खत्म कर सकते हैं। तो तुम पहले से ब्रह्म हो, लेकिन अगर तुम शरीर होते पहले से तो हम तुमको आत्मा थोड़ी बना सकते थे। तुम अगर देह होते पहले से तो हम तुमको ब्रह्म नहीं बना सकते थे। अगर तुम पहले से जीव होते तो हम तुमको ब्रह्म नहीं बना सकते थे। लेकिन ईश्वर अंश हो तुम,
इसलिए तुम ईश्वर का ही रूप हो, मगर अपने को जीव मान के बैठते हो। सच्चिदानंद है तू, ब्रह्मानंद है तू, जीव माना। अपने को तुमने जीव माना और बन गया क्यों देह में दीवाना। फिर देह मान के, जीव मान के हम उसमें दीवाने बन जाते हैं। तो इस भ्रम को गुरु दूर करता है, तो आसानी से ये भ्रम दूर हो जाता है। तुम अपने सच्चे स्वरूप में आ जाते हो कि वेदांत ये कहता है कि तू ब्रह्म है, ना कि तुम ब्रह्म होगे। तुम ब्रह्म बनोगे नहीं, तुम पहले से ही ब्रह्म हो। तुम स्वाभाविक मुक्त हो, मुक्ति हासिल नहीं करनी है, लेकिन जो बंधन हमने माना था वो कल्पित था, उस बंधन को हमें दूर कर देना है। तो तुम तो पहले से ही मुक्त स्वरूप हो। कमजोरी की ख्याल करने वाला कभी मजबूत नहीं हो सकेगा। पत्र में ये अंतिम पंक्तियां हैं, लाइन है, विचार गुरु का लिखा कि कमजोरी के ख्याल करने वाला कभी मजबूत नहीं हो सकता। आप हर समय कमजोरी का ख्याल करते रहते हो, मेरे अंदर ये कमी, मेरे अंदर ये कमजोरी, तो तुम कभी मजबूत हो ही नहीं सकते। आप अपने विचार मजबूती वाले ले आओ तो तुमको मजबूती मिल जाएगी। हम बाहर से दूसरों से मजबूती मांगते हैं, लेकिन अपने स्वयं के ख्याल हमको कमजोर करते हैं। वीकनेस इज डेथ, कमजोरी ही मौत है। मृत्यु तुल्य कष्ट अनुभव करते हो ना जब आपको कोई भी कमजोरी का ख्याल आता है। तो इसलिए कमजोरी का विचार करके तुम कभी मजबूत बन ही नहीं सकते। अपने को शक्तिशाली विचार में रखो, प्रेरणादायक विचार अपने को दो। मैं क्या नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर सारी क्षमताएं हैं। अपने को तो ऑटो सजेशन दो। किसी को बहुत बोलते हैं तुम बहुत कुछ है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो वो कर ले जाता है। लेकिन अगर यही बोलते रहें, अरे तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुमसे क्या हो पाएगा, तुम बिल्कुल नकार रहे हो, तुमसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, अगर यही बोलते रहेंगे तो फिर आप देखो वो व्यक्ति कर सकता होगा तो भी नहीं कर पाएगा। गुरु जी एक बात बोलते थे कि जब संतान पैदा होती है तो अगर लड़का पैदा होता है, पुत्र, तो लोग कहते हैं अरे लड़का पैदा हुआ, अरे तू क्या नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो एक लक्षण वाला भी अगर वो पैदा होगा तो उसमें तुम 36 लक्षण पूरे बना दोगे बोल बोल के। और लड़की, अरे लड़की हुई है, ठीक है कोई बात नहीं, तो उसमें कितने भी 36 लक्षण होंगे। तू लड़की है, तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकती, बोल बोल के उसको और कमजोर बना देते। तो कहने की बात होती है कि हम किसी को बहुत कुछ बनाएं, ऊंचा उठाएं तो ऊंचा उठ भी जाता है, उसके अंदर उतनी शक्ति आ भी जाती है। और अगर हम कमजोर करें किसी को तो हम कमजोर कर भी सकते हैं। कर्ण को कमजोरी करने वाले विचार जब देना शुरू किया उसके सारथी ने, तो उसके अंदर कमजोरी आ जाती थी। लेकिन जब उसने अपने को देखा, अरे नहीं मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, तो उसके अंदर शक्ति आती थी। अपने को तुम कौन से विचार देते हो? तुम अपने को कमजोरी के विचार देते हो कि अपने को मजबूती के विचार देते हो? दूसरा तुमको कमजोर नहीं कर रहा है, जितना तुम्हारा नेगेटिव थॉट, तुम्हारा विचार तुमको कमजोर कर रहा है। तो इसलिए बोला है कि कमजोरी के ख्याल करने वाला कभी मजबूत नहीं बन सकेगा। उसको फिर कितना भी कुछ मिलता जाए, मगर उसके अपने विचार ही कमजोरी वाले हैं, तो उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। किसी को कोई बहुत अच्छी दवाइयाँ देते जाओ, मगर वो अपने विचार कमजोर करे, मैं ना ठीक नहीं हो सकता, मैं ना ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो वो दवाई का असर होगा उसके ऊपर। वो ठीक हो भी जाएगा मान लो, तो भी उसको लगेगा मैं बीमार ही हूँ। ठीक होने के बाद डॉक्टर बोलेगा तुम्हें कोई, सारे टेस्ट कराते हैं कभी कभी किसी के, उसको कोई खराबी निकलती ही नहीं, उधर रिपोर्ट तो सारी ठीक है, मगर वो व्यक्ति कहता मुझे तो बीमारी लग रही है, मैं तो अपने में शक्ति अनुभव नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो बड़ी कमजोरी लगती है, ये रिपोर्ट सही नहीं होगी। रिपोर्ट सब ठीक है, लेकिन वो अपने स्वयं के लिए कमजोरी के विचार रखता है। वो अपने स्वयं के लिए ऐसे विचार रखता है जिससे उसको लगता है कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। लेकिन गुरु क्या बोलता है, बीमारी तेरे में कभी है ही नहीं, तुम स्वस्थ हो, तुम ठीक हो बिल्कुल। जब हम अपने को ऑटो सजेशन देते हैं कि नहीं हम ठीक है,
तो देखो हमारे अंदर शक्ति आने लग जाती है। अपने विचार अच्छे रखो। 98% हमारे विचार हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारे कमज़ोर या हमको मजबूत बनाने में, हमको स्वस्थ या हमको बीमार बनाने में। अगर आपने अपने विचार ठीक कर लिए तो 98% तुम ठीक हो गए। फिर क्या बचा? 2%। 2% तो शरीर का हिसाब किताब है। तो वो 2% जो शरीर का हिसाब किताब, बीमारी या कोई और समस्या, वो 2% के बराबर है। तो वो तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव डालेगी? अगर 98% तुमको फायदा पड़ा हुआ है, 2% तुमको लाभ नहीं मिला, हानि मिली, तो 2% की हानि क्या तुमको दुखी कर पाएगी? तो बोल दिया 98% तुम अपने विचारों से चलते हो, तो अपने विचार ज्ञान से ठीक कर लो। तो 98% तो तुम्हारा प्रॉफिट हो ही गया, तो 2% की क्या चिंता करनी? थोड़ी बहुत होती रहती है, नफा नुकसान चलता ही रहता है। तो शरीर की समस्याएं 2% वाली जो तुम्हें दुखी करती हैं, और 98% तुम्हारा मन तुम्हें दुखी करता है। गुरु तुम्हारे 98% को ठीक कर देता है। तो फिर बताओ तुम प्रॉफिट में हो कि तुम लॉस में हो? तो कमज़ोरी के ख्याल नहीं करो, क्योंकि कमज़ोरी के ख्याल करके तुम कभी मजबूत बन नहीं सकोगे। तो पूरा हो गया।